नमस्कार, इस वक्त के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रहनू। चलिए आज की अहम खबरों पर नजर डालते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ की डेडलाइन को 1 अगस्त तक बढ़ा दिया है। साथ ही उन्होंने 14 देशों पर टैरिफ बढ़ाने का भी ऐलान किया है। ट्रंप प्रशासन ने सोमवार को सभी प्रभावित देशों को औपचारिक रूप से लेटर भेजकर इस निर्णय की जानकारी दी। इस फैसले के तहत कुछ देशों पर 25% टैक्स लगाया गया है, जबकि कुछ पर 30% से 40% तक का भारी शुल्क लगाया गया है। दक्षिण कोरिया और जापान के नेताओं को ट्रंप ने सबसे पहले लेटर भेजा और कहा कि उनके देश से आने वाले सामान पर अब 25% का शुल्क लगेगा। उन्होंने लिखा कि ये टैक्स इसलिए जरूरी है ताकि अमेरिका और इन देशों के बीच व्यापार में जो असंतुलन है उसे सुधारा जा सके। म्यांमार और लाओस पर सबसे अधिक 40% टैरिफ है। थाईलैंड और कंबोडिया पे 36% टैरिफ, बांग्लादेश और सर्बिया पर 35% टैरिफ, इंडोनेशिया को 32% टैरिफ देना होगा, साउथ अफ्रीका को 30% टैरिफ देना होगा। ट्रंप ने अप्रैल में पहली बार सभी अमेरिकी आयात पर 10% बेसलाइन टैक्स और 60 देशों पर अलग अलग टैक्स लगाने की बात की थी। उस घोषणा के बाद दुनिया भर के शेयर और बॉन्ड बाजारों में उथल पुथल मच गई थी। इसलिए उन्होंने टैरिफ को कुछ समय के लिए टाल दिया था और देशों को अमेरिका के साथ नई डील करने का मौका दिया था। पहले उन्हें 8 जुलाई तक का वक्त दिया गया ताकि 9 जुलाई से नए टैरिफ लागू हो सके। अब ये डेडलाइन बढ़ाकर 1 अगस्त कर दी गई है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिका पहुंचे हैं और उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट किया है। बेंजामिन नेतन्याहू की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से व्हाइट हाउस में डिनर पर मुलाकात की। इस दौरान नेतन्याहू ने नोबेल शांति पुरस्कार के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को नामित करने की बात कही। पीएम नेतन्याहू ने कहा कि मैं आपको नोबेल पुरस्कार समिति को भेजा गया पत्र पेश करना चाहता हूं। इसमें आपको शांति पुरस्कार के लिए नामित किया गया है, जिसके आप हकदार हैं और आपको ये मिलना चाहिए। व्हाइट हाउस में एक बैठक के दौरान उन्होंने ट्रंप को नामांकन पत्र सौंपा। अपनी बैठक की शुरुआत में पत्रकारों से बात करते हुए नेतन्याहू ने कहा कि इजराइल अमेरिका के साथ मिलकर ऐसे देशों की तलाश कर रहा है जो फिलिस्तीनियों को बेहतर भविष्य दे सके। इस दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमने बहुत सी लड़ाइयां रोकी हैं। इनमें से बहुत बड़ी लड़ाई भारत और पाकिस्तान के बीच थी। हमने व्यापार के मुद्दों पर उसे रोका है। हम भारत और पाकिस्तान के साथ काम कर रहे हैं। हमने कहा था कि अगर आप लड़ने वाले हैं तो हम आपके साथ बिल्कुल भी काम नहीं करेंगे। वे शायद परमाणु हथियार के प्रयोग की स्थिति में थे। इसे रोकना वाकई महत्वपूर्ण था। इस बार नेतन्याहू और ट्रंप की मुलाकात काफी प्राइवेट रही। न लाइव कवरेज, न ही कैमरों के सामने लंबी बातचीत जो आमतौर पर इन बैठकों में होती थी। इस मुलाकात को प्राइवेट डिनर कहा जा रहा है। दोपहर में नेतन्याहू की ट्रंप के मिडिल ईस्ट सलाहकार स्टीव विटकॉफ और विदेश मंत्री मार्को रूबियो से भी बातचीत हुई। हालांकि इन बैठकों का ब्यौरा सार्वजनिक नहीं किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल होने के बाद ब्राजील की राजधानी ब्रासिलिया पहुंचे हैं। वहां पर उनका भव्य स्वागत किया गया है। पीएम मोदी ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लुला दा सिल्वा के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। ये यात्रा भारत और ब्राजील के बीच रणनीतिक साझेदारी को नई दिशा देने के उद्देश्य से की जा रही है, जिसमें व्यापार, रक्षा, ऊर्जा, तकनीक और स्वास्थ्य जैसी कई अहम क्षेत्र शामिल हैं। ब्रासीलिया पहुंचने पर प्रधानमंत्री मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। उनके इस दौरे में भारत और ब्राजील के बीच बहुपक्षीय सहयोग को गहराने की उम्मीद है। दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी 2006 से चली आ रही, जिसे अब व्यापक बनाया जा रहा है। पीएम मोदी आज ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दी सिल्वा के साथ ट्रेड, डिफेंस, एनर्जी, स्पेस, टेक्नोलॉजी, खेती और हेल्थ समेत कई मुद्दों पर द्विपक्षीय चर्चा करेंगे। पीएम मोदी 2 जुलाई से 10 जुलाई तक 5 देशों की यात्रा पर हैं। अब तक वे घाना, त्रिनिदाद एंड टोबैगो, अर्जेंटीना का दौरा कर चुके हैं। फिलहाल वे ब्राजील दौरे पर हैं और यहां से नामीबिया जाएंगे। अगले 3 दिन तक मौसम विभाग ने हरियाणा, पंजाब और दिल्ली में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से नमी लेकर आ रही हवाओं के चलते अगले 3 दिनों तक उत्तर पश्चिम एवं मध्य भारत में बारिश का दौर आफत में तब्दील हो सकता है। भारत मौसम विभाग ने अगले 2-3 दिनों तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली एनसीआर में भारी से अत्यंत भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात और राजस्थान में भारी बारिश की संभावना भी है।
हालांकि इस दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में मानसून की स्थिति कमजोर बनी रहेगी। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि 2-3 दिनों के बाद मानसून की स्थिति उत्तर की ओर थोड़ा आगे बढ़ेगी, तो बिहार और उत्तर प्रदेश में बारिश की गतिविधियों में तेजी आ सकती है। वहीं 3-4 दिनों तक लगभग पूरे पंजाब में आफत की बारिश की स्थिति बनी हुई है। अगले 3 दिनों तक हरियाणा के साथ एनसीआर में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। बात करें हिमाचल की, तो हिमाचल के कई जिलों को अभी भी बारिश से राहत नहीं मिलने जा रही है। 2-3 दिनों तक लगातार मूसलाधार बारिश जारी रह सकती है। उत्तराखंड का हाल भी अलग नहीं होगा। आतंकी तहव्वुर राना ने एनआईए की पूछताछ में बड़ा कबूलनामा किया है। उसने कहा है कि 26/11 के हमलों के वक्त तहव्वुर राना मुंबई में ही था। रिपोर्ट्स के मुताबिक राना ने माना है कि वह पाकिस्तानी सेना का एजेंट है। उसने डेविड कोलमैन हेडली के साथ पाकिस्तान में लश्कर-ए-तैयबा के कई ट्रेनिंग सेशन किए थे। राना ने ये भी कहा है कि लश्कर असल में जासूसी नेटवर्क की तरह काम करता है। अभी राना एनआईए की न्यायिक हिरासत में है, जिसे दिल्ली की अदालत ने 9 जुलाई तक बढ़ा दिया है। तो ये थी आज की अहम खबरें, जिन पर हमारी दिन भर नजर बनी रहेगी। ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी।